चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जो है कि भाजपा के इशारे पे जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसलिए हम लोग जो है चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये चुनाव हुआ है, ठीक है, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को और चुनाव आयोग को गाली देते हैं, और जब चुनाव जीतते हैं तो धन्यवाद कभी नहीं देते हैं। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप देखे होंगे, जब कुंभ स्नान पे लोग गए हैं तो इतनी अच्छी व्यवस्था देके कुछ नहीं बोले। एक घटना जब घटी तो सारे लोग उसकी कमी निकालने लगे। तो इनका एक काम ही हो गया है कि केवल कमी निकालो और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घेरो। आप देखे होंगे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यही अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर से चुनाव जीते थे, और पूरे विपक्ष ने सनातन विरुद्ध एक माहौल बनाया कि जैसे लगता था अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, अयोध्या राम जी का है और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का है। इन लोगों ने उस जीत को इस रूप में प्रस्तुत किया कि लगता था भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर अयोध्या में हार गई तो राम जी नाराज हैं, और राम जी उनसे खुश थे। राम जी ने तो एक अवसर दिया था उनको भी सेवा करने का, सनातनियों का सेवा करने का और एक अच्छा क्षेत्र की सेवा करने का, लेकिन इन लोगों ने अपने दम्भ में, अपने दुष्प्रचार में वहाँ नाबालिग एक बच्ची का घटना घटा उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने लगे। वहाँ कोई घटना होती थी तो उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने लगे, और जब उसकी जाँच हुई तो हर तह में विपक्षी लोगों के कार्यकर्ता उसमें आने लगे। आपको याद होगा ये अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं, परिवार आज मिल्कीपुर में अगर चुनाव कोई हारा है तो निर्वाचन आयोग ने नहीं उनको हराया है, परिवारवाद हारा है। एक सांसद जो 2 बार अवधेश प्रसाद जी वहाँ पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुके हो, सैकड़ों करोड़ का उनका होटल है, अगर उनकी जांच कराई जाए आर्थिक रूप से तो मुझे लगता है अयोध्या का उनसे ज़्यादा अमीर कोई व्यक्ति नहीं है। उनका बेटा दलित के नाम पे आके वो चुनाव लड़ता है और ये भुकार छोड़ के रोकते हैं। एक दिन रोएंगे, दूसरे दिन जाके राम राम जी जपेंगे, तीसरे दिन जाके राम जी के विरुद्ध सदन से लेके क्षेत्र तक के ध्वजवाहक बन जाते हैं सनातनियों के विरोध के लिए, सनातनियों को बदनाम करने के लिए। तो राम जी ने उन्हें अवसर दिया था सेवा का, इन्होंने गलती की, उसका इनको दंड मिला, परिवारवाद हारा है और सनातनी विरोधी विचारधारा वहाँ पे हारी है। दिल्ली जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, दिल्ली की पूरी जीत का श्रेय वहाँ की जनता को है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब केजरीवाल जी का उदय हुआ तो एक बड़ा मूवमेंट था कांग्रेस के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिसमें अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में बहुत लंबी एक लड़ाई लड़ी गई। उसमें किरण बेदी जी थी, उसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे लीडर थे जो आए और पूरे देश में एक अच्छा मैसेज दिए। लगता था कि युवाओं का भी एक समय आएगा। इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को या युवाओं के विश्वास को साथ लेके इन्होंने सत्ता को कैच किया, और 5 वर्षों तक न हजारे जी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने पूरा किया, न भ्रष्टाचार के लिए किया। सदन में इन्होंने कहा था कि हम लाएंगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हम लाएंगे विधेयक लाएंगे, उसको भी नहीं लाए, और स्वयं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए और शराब घोटाले में ये जेल चले गए। दुनिया का एक 8वां ये आश्चर्य है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाता है और इस्तीफा नहीं देता है। इनकी घमंड, केजरीवाल जी का घमंड आ रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, इन्हीं का सरकार पंजाब में है। पंजाब आज देश का सबसे बड़ा मादक द्रव्यों का एक अड्डा बना हुआ है, जहाँ पे तस्करों का बोलबाला हो गया, हत्याएं हो रही हैं। वहाँ बहुत सारे भारत विरोधी संगठन वहाँ सक्रिय हो गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में वहाँ देश की पूरी निगाह दिल्ली के ऊपर इसलिए लग गई कि एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगर इसका पर्दाफाश नहीं होगा तो इस तरह से जनता को गुमराह करके ये सत्ता हासिल करता रहेगा। तो जो इनका झूठ का पुलिंदा था वो खुल गया। मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, मोदी जी का जो विकास का लक्ष्य है, मोदी जी में जो भरोसा है, दिल्ली की जनता ने उसमें भरोसा जताया है, और मोदी जी के जो विकास के उनके जो वहाँ पे दिल्ली चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया गया, उस पर विश्वास करते हुए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। बीजेपी ने जो घोषणाएं की हैं दिल्ली में, वो किस तरह पूरी की जाएगी और कैसे पूरी की जाएगी? देखिए, दिल्ली की केंद्र में भी सरकार है, वहाँ डबल इंजन की सरकार होने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हो रहा है, ठीक उसी रोल मॉडल के आधार पर दिल्ली में भी विकास होगा। डबल इंजन की सरकार रहेगी, केंद्र और प्रदेश में सामंजस्य स्थापित होगा, पैसा कहीं आड़े हाथों नहीं आएगा, और न ही विकास के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा वह कहीं आड़े हाथों आएगा। गरीबों के साथ या वहाँ की जनता के साथ जो अन्याय किया है अरविंद केजरीवाल ने, उसको खत्म करके और विकास के नए मानक को वहाँ स्थापित किया जाएगा। प्रमुख रूप में केवल रहेगा या धरातल पे भी होती है? देखिए, बीजेपी आज अगर देश में इतनी प्रचंड बहुमत से जीत रही है तो सिर्फ कागजों के आधार पर होती तो अवधेश प्रसाद की तरह भुकार छोड़ के रोना पड़ता लोगों को। अगर कहीं धरातल पे काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी की देन है। आज देश में इतनी प्रचंड, जिस भी आप देखिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली आ गया, बिहार की भी बारी है। आप देखेंगे कि विकास के आधार पर और मोदी जी के विश्वास के आधार पर जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मोदी गारंटी इसी नाम पर होती है। तो जो मोदी जी कहें उस पर जनता को विश्वास, और
पूरी चीज़ें धरातल पर उतरेंगी और गरीब जनता के साथ होगी। क्या इसमें सनातन का भी प्रभाव पड़ा है चुनाव में? देखिए, सनातन विरोधी इन लोगों का जो एजेंडा था, निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट जाके इन लोगों ने पूरे सनातन को बदनाम करने के लिए और चंद वोटों को खुश करने के लिए देश के बंटवारे जैसी स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी। देश में दो तरह के कॉन्सेप्ट लाए गए। एक फर्जी सेकुलर का नाम लाया गया। सेकुलर का मतलब ये नहीं होता सनातन विरोधी हो जाए, धर्म के विरुद्ध हो जाए। सेकुलर का इन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि सेकुलर एक टीम बना के कि हम सेकुलर है, और इंडिया नाम का इन्होंने जो गठबंधन बनाया वो हिंदुओं को गाली देने का काम करता था, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई है, किसका श्रेय मानते हैं? ये पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी के कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत को, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। अगला सीएम कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि परिवारवादी पार्टी नहीं है, वन मैन शो यहाँ नहीं होता है। वहाँ विधानमंडल की बैठक होगी, सब लोग मिलजुल के एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक अच्छे विकास पुरुष को वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा ले आएंगे।